कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। एक निश्चित कूट भाषा में, ध्यान दीजिए क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में PEARL PEARL को UJFWQ लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में PIANO को कैसे लिखा जाएगा, इसका आंसर आप लोग दे, सारे स्टूडेंट आंसर दे, पूछा गया क्वेश्चन है, आंसर दे, सारे स्टूडेंट आंसर दे, और एक साथ आंसर देंगे सारे स्टूडेंट। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आंसर आप लोग दे सकते हैं, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। चलिए हाँ, कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे, प्रश्न में कुछ है नहीं, प्रश्न में कुछ है नहीं, आसान है। देखिए कुछ नहीं करना है, नहीं समझ में आ रहा है, देखिए समझ में कब आएगा, जब आसान रहेगा। अच्छा, समझ में कब आपको आता है कि 2 का 4 लिखा हुआ है तो 3 का क्या होगा, 6 होगा, यही चीज समझ में आता है। मतलब 2 गुना किया है, 2 गुना करना है, तो सब क्वेश्चन 2 का 4, 3 का 6 और 3 का 5 ऐसे नहीं आते, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाने की जरूरत है। क्या लिखा है यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, पी को क्या लिखा है, यू लिखा है, ई को क्या, जे, या पी को क्यू, ई का डब्ल्यू, ऐसे सोच सकते, नहीं सोच सकते तो कोई नहीं, आप इसको क्या करिए, नंबरिंग कर लीजिए। देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। पी कितने नंबर पे आता है, पी आता है 16 नंबर पे, ई कितने पे आता है 5 पे, ए कितने पे 1 पे, आर आता है 18 पे, एल आता है 12 पे, यू आता है 21 पे, जे आता है 10 पे, एफ आता है 6 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, उसके बाद से क्या है, क्यू आता है 17 पे। ध्यान दीजिए क्या आता है 17 पे। देखिए 16 को क्या लिखा 21, 5 को क्या लिखा 10, 1 को क्या लिखा 6, 18 को क्या लिखा 23, 12 को क्या लिखा 17, तो कर क्या रहे +5, क्या +5। देखिए 16 5 21, 5 5 10, 1 5 6, 18 5 23, 12 5 17, क्लियर कह रहा है +5 किया है, क्या किया है +5, कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, PIA, ध्यान दीजिए PIA, उसके बाद है NO, पियानो, ध्यान दीजिए P कितने पे आता है 16 पे, I कितने पे 9 पे, A कितने पे 1 पे, N आएगा 14 पे, O आएगा 15 पे, ठीक है। +5 करेंगे, अगर आप +5 करते तो 16 और 5 क्या होगा 21, 9 5 14, 1 5 6, 14 6 20, 15 5 20, समझ रहे हैं, ध्यान दीजिए, सॉरी 14 5 19, यहां पे देखिएगा, हाँ 14 5 19, ठीक है, 15 5 20, ठीक है। अब देखिए U का मतलब 21, 14 का मतलब, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, JKLMN, यानी देखिए यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे क्या है, 14 का था भी, इसमें नहीं था, कोई नहीं, N आता है 14 पे, ठीक है, N आता है, और 6 पे आएगा F, 19 पे आएगा S, और ये आएगा आपका 20 पे T, यानी कि UNFST, UNFST, UNFST किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ भी नहीं है, इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये रेलवे एग्जाम में, ध्यान दीजिए, हाँ कई बार पूछा है, ये 2018 में भी, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, 2018 में भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है। प्रश्न में कुछ नहीं है, प्रश्न है 42 63 140 का महत्तम समापवर्तक होगा, यानी कि HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा ये बताना है। पेन उठाने की इसमें जरूरत ही नहीं है, आप ऑप्शन देख के आंसर दे सकते हैं, HCF निकालने की भी जरूरत नहीं है। बताएं, HCF निकालने के लिए हम आप लोगों को एक एलसीएम वाला भी मेथड बताए थे। क्या बताए थे, जैसे आप एलसीएम निकालते हैं, जैसे ये 42 है, ये 63 है, और क्या है आपका 140 है, आप देखिए ये किस संख्या से, कौन सी संख्या है जिससे ये विभाजित होगी। 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ध्यान दीजिए, 3 से कटेगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, तो 3 से ये नहीं कटेगा। फिर देखिए 4 नहीं, 5 नहीं, 5 से नहीं, 7 से, तो देखेंगे 7 से, जिससे तीनों संख्या कटे, 7 6 42, 7 9 63, 7 दूना 14। अब देखिए अब कोई संख्या है जिससे ये तीनों संख्या विभाजित हो, नहीं, तो HCF इसका क्या हो जाएगा 7, HCF क्या हो जाएगा 7, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इसका 7, यानी
HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी वो संख्या जो इन तीनों संख्याओं को 42, 63, 140 को विभाजित कर सके। एबीसीडी सारे ऑप्शन नहीं देने आंसर, देखिए समझाते हैं। चलिए ये तो बेसिक मेथड रहा। देखिए आप इसको कर सकते हैं गो थ्रू ऑप्शन। क्या? गो थ्रू ऑप्शन, आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या पूछा है? महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा संख्या आप देखेंगे 21 है। क्या 21 से 42 कटेगा, 63 कटेगा? हाँ कटेगा, लेकिन 140 नहीं कटेगा। 21 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए 21 क्या होगा? ध्यान दीजिए 21 आपका आंसर नहीं होगा। 21 के बाद बड़ी संख्या 14, 14 तिया 42, लेकिन 63 नहीं कटेगा, तो 14 भी नहीं होगा। क्या? 14 भी नहीं होगा। 14 के बाद बड़ी संख्या 9, तो देखिए 9 से 42 नहीं कटेगा, इसलिए क्या होगा? 9 भी नहीं होगा। तीन संख्या नहीं है, चौथा आंसर दे दीजिए। 7 से कटेगा, 7 6 के 42, 7 9 63, 7 दूना के 14, 20 बार में, यानी इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा बताएं क्या होगा? वो होगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे टेस्ट के तौर पे रखते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील का कहना है कि वह मेरी बहन के पिता की एकमात्र बेटी का बेटा है। वह किसकी ओर इशारा कर रहा है? चार ऑप्शन आपके सामने। देखिए अगर यहां पे क्या बोल रहा है, देखिए बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करेंगे। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील का कहना है कि नील, मान लीजिए नील कोई व्यक्ति है, मतलब आप ही है, ठीक है, पुरुष महिला कोई भी हो सकता है, ठीक है, हाँ हाँ, बॉयज एंड गर्ल कोई भी, ठीक है। देखिए नील का कहना है वह मेरी बहन के, ध्यान दीजिए नील की बहन मतलब अपनी बहन, समझ रहे हैं? बहन के पिता, नील के बहन के पिता मतलब नील के पिताजी की एकमात्र बेटी, नील के पिताजी की एकमात्र बेटी कौन होगी? एक ही बेटी होगी, वो होगी नील की बहन की बेटी का बेटा है, यानी कि आपकी बहन का बेटा बोल रहा है। वह किसकी ओर इशारा कर रहा है? आपकी बहन की जो बेटा होगा वो आपका क्या लगेगा? बस यही तो करना है, कुछ फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, मेरी बहन का बेटा यानी स्वयं की बहन का बेटा क्या लगेगा? बेटा, बेटी नहीं, बेटा क्या लगेगा? भांजा, भतीजा या भांजा, भांजा बोलेंगे, भांजी, भतीजी, चचेरा, फुफेरा, भाई बहन, ऐसा कुछ नहीं, दोस्त दोस्त कुछ नहीं, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, बी नहीं। बी क्यों बोल रहे हैं आप लोग? बेटी का बेटा है, लास्ट में बोल रहे बेटा है, बेटी नहीं है, बेटा है। आंसर होगा भांजा, भांजी नहीं। चलिए फिगर बता दे, फिगर भी बना दे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए बोल क्या रहे हैं? बोल रहे नील का कहना है, ये क्या है? ये नील है, ठीक है, ये नील है, ध्यान दीजिए। बोल रहा है कि ध्यान दीजिए ये नील, ध्यान दीजिए, नील का कहना है कि वह मेरी बहन, बहन के पिता, बहन है के पिताजी की एकमात्र बेटी, पिता की एकमात्र बेटी कौन होगी? ये का बेटा है। क्या है? का बेटा है, ये बेटा है। तो बोल रहे हैं वह किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? तो बहन की बेटा क्या लगेगा? भांजा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 18% लाभ लेकर 649 रुपए में बेचा गया, हानि प्रतिशत क्या होगा यदि उस वस्तु को 418 रुपए में बेचा जाए? इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बताएं आप सब स्टूडेंट। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, देखिए आसान है। 18% लाभ लेकर, ध्यान दीजिएगा, 18% लाभ लेकर 649 में बेचा गया। 18% लाभ, लाभ का मतलब क्या होता है? 100 में जोड़ते हैं ना, यानी कि उस वस्तु का मूल्य 118% हो गया, और 118% मतलब 649, क्या 118% मतलब 649, तो 100% क्या होगा? सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, बेसिक तरीका बता रहे हैं। तो 100% बराबर क्या होगा? 649 बटा का 118, ध्यान दीजिए, बटा 118, और गुने क्या करेंगे? 100% का मान लेना है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट कटा ही नहीं पाते हैं। देखिए 2 से कटाएंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18,
2 से कितनी बार में, 50 बार में, कटा ना। अब देखिए ये 59 है, ये 59 कटेगा नहीं किसी से, ठीक है। तो आप देखिए 60 मान लीजिए इसको, तो 6 दहा में क्या होगा, अगर देखें तो अगर 59 दहा में करें तो 590, और 590 में 59 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 649 होगा। यानी कि ये 11 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 11 बार में। ये सब सोचने वाला चीज है, समझने वाला चीज है कि ये 59 है तो ये 59 से क्या कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप देखेंगे 59 दहा में क्या होता है, 590 होता है, लेकिन ये 649 है, तो क्या 590 में और 59 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 649 हो जाएगा। यानी 11 बार में ये पूर्णतः विभाजित हुआ। 11 गुने 5, 11 पच्चे 55, यानी कि 550 रुपए। सीपी क्या हो गया, 550। ये देखिए ये क्या है, सीपी है 550। अब बोल क्या रहा है कि 418 रुपए में बेचा जाए। अगर एसपी ध्यान दीजिएगा 400 कितना, 418 रुपए हो तो क्या होगा, लॉस ही होगा। कितने % का लॉस होगा ये बताना है। तो आप देखिए 50 में से ध्यान दीजिएगा, 550 में से 418 घटाएंगे, 0 में से 8 जा 2, ध्यान दीजिएगा 0 10, 10 में से 8 जा 2, यहां पे आपका हुआ 4, 4 में से 1 जा 3, उसके बाद से आपका यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, ये 4, ध्यान दीजिए ये क्या रहा आपका 4, ध्यान दीजिए 4 है, ये 5, 5 132, कितने रुपए का, 132 रुपए का। कितने रुपए का, 132 रुपए का लॉस हुआ। किस पे हुआ है 132 का लॉस, 550 पे। ये हम बता क्या रहे हैं, देखिएगा लॉस बता रहे हैं, कितने का हुआ लॉस, लॉस हुआ 132 का। तो लॉस % बराबर क्या होता है, लॉस अपन सीपी, 132 बटा का 550 और गुने, ध्यान दीजिएगा 550 गुने 100, यही होगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट समझिएगा, यहां देखिए आप इसको 11 से कटा सकते हैं, ध्यान दीजिए 0 से 0 कटा लीजिए, 11 पच्चे 55, और ये होगा 11 एकम 11, 11 दूना के 22, 5 दूना के 10, 12 दूना के 24, 24%। लॉस % क्या होगा, 24%, 24%। कितने % का लॉस होगा, 24% का। ऑप्शन नंबर